उम्मीद आवाम को जो आप लोगों ने दिलाई है वही उम्मीद हम भी रखते हैं। चाहे पूरे कराची की बात फ़िलहाल नहीं हो रही है, एक टाउन की बात हो रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि जब अच्छे लोग आते हैं, और होता भी यही रहा है, चाहे हम नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने की बात करें या फिर अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब की, तो उस दौर के अंदर भी नेमतुल्लाह खान साहब की एक इंटरव्यू मैं ख़ुद देख रहा था, तो उन्होंने यही बात कही थी कि पहले तकरीबन म्यूनसिपल के 80% लोग जो है वो बैठ कर तनख्वाहें खाते थे, लेकिन जब हमारा जो 5 साल का टेन्योर था उनका या 4 साल का था, तो वो बताते थे कि उनका जब आखिरी का जो साल चल रहा था तो उसके अंदर वही लोग जो पहले करप्शन करते थे, उन्हीं के अंदर उनका एक बड़ी सतह का ज़िम्मेदार था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या फिर इसी तरह का जो लोकल गवर्नमेंट के साथ चलते हैं लोग। उन्होंने कहा कि उन करप्ट लोगों के अंदर से ही एक आदमी ने कोई 30-40 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट के अंदर से बचा कर दिए मुझे। मतलब वो चाहता तो वो करप्शन कर सकता था। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ऊपर से ये चीज़ें चलती हैं। जब लोग देखते हैं ना कि ऊपर दयानतदार क़यादत बैठी है तो फिर वो मोटिवेट भी होते हैं, फिर अल्लाह का खौफ दिल में खुद ब खुद आता भी है। तो एक तो ये चीज़ है कि उन्हें डर है, और दूसरी ये चीज़ है कि वो अब उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि यार सब जब काम कर रहे हैं तो हम भी अपनी हलाल करके खाएँ। तो ये फ़र्क है चीज़ों के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें पहले दिन से ही आप जो मतलब यूसीस का भी जो स्टाफ था ना, उनको भी ये बात इतनी समझ आ गई कि देखें अब जमात इस्लामी आ गए, अब 4 साल 5 साल जब तक कि ये मौजूद हैं कि हमें जो है हम कुछ जो है ना उल्टे सीधे काम नहीं कर सकते, हमें काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ लाइट्स वगैरह के लिए और दीगर चीज़ों के लिए जब फ़ाइल होती हैं तो उसमें जो है पहले ये होता था कि 40% जो है वो खाली पैसे लगते थे किसी भी फ़ाइल के ऊपर, और 60% जो है ना वो इधर उधर सब चले जाते थे, सबके जो है वो बने हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए तो खाली टैक्स के जो है वो पैसे कटते हैं, उसके अलावा पूरे के पूरे पैसे जो है वो हमारी जो सिस्टम है उसमें लग जाता है। राइट। तो उसके अलावा भी कोई जो ज़ाहिर फ़ंड तो अभी जारी होना शुरू है ना, आप लोग काम तो पहले से कर रहे हैं। वो पहले जो काम कर रहे थे वो किस तरह किया था? क्या आप लोगों ने किसी से उधार लेकर रकूम जो है वो ली थी, या फिर जमात से ही उधार लेकर ली थी और अब उसको उतार रहे हैं, या फिर जमात के सिस्टम ने अपने फंड्स के तहत वो काम करवाए थे? किस तरह हुआ था वो? देखिए हमने जो अभी जितने काम कराए, मैंने आपको जो बात बताई ना कि अब हम 80-90% सिर्फ टैक्स के जो पैसे हटते हैं और वो लग जाते हैं। तो इसी तरह अगर जैसे पहले भी अगर काम होता तो पैसे इतने मौजूद होते हैं थोड़े बहुत कि आप काम कर लें, लेकिन अगर वो पैसे पूरे लग जाए, यहाँ पर तो पैसे पूरे लगते ही नहीं थे, इसलिए काम नहीं होता था। अब थोड़े पैसों में भी पूरे पैसे लग जाते हैं। वो तो मैं बिल्कुल क्लियर भी हो गया और मैं समझ गया। ये जो अकाउंट्स क्योंकि ओपन अभी हुए हैं ना, 3 महीने तकरीबन हुए हैं इनको ओपन हुए हुए, तो उससे पहले भी तो आप लोग काम कर रहे थे, क्योंकि हम जब सर्वेस करने निकल रहे थे तो हमें ये पता चल रहा था कि जमात के जो टाउन्स हैं, हाफिज़ साहब ने भी 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बात की है कि अभी अकाउंट्स ओपन नहीं हुए हमारे, लेकिन जो टाउन 9 टाउन है जमात के पास मेरे ख्याल से, बिल्कुल, तो उन सब के अंदर वो कह रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, अभी से ही हमने काम स्टार्ट कर दिया। वो काम कैसे हो रहा था? देखें वो डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन है। देखें एक तो काम करता है टाउन, फिर उसके अलावा एक केडीए काम करता है, केडीए के अलावा एक जो है वर्ल्ड बैंक का एक इदारा है क्लिक, वो काम करता है। हमने उनसे कोऑर्डिनेशन की, उनके साथ राब्ते में रहे, और जो काम उनको करने थे, जो स्कीम पास हो चुकी थी, बहुत सारी स्कीमें ऐसे होती थी जो स्कीम पास हो गई लेकिन लगती नहीं थी, फाइल्स में कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन हमने उन जो स्कीम पास थी उसको हमने जो है लेके आए कि भाई ये आपने काम कंप्लीट करना है, ये बुलवाना चाह रहा था, इसको हमने कंप्लीट करवाया। ना खाएंगे ना खाने देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि एक तो आपने बताया कि मैंडेट चोरी नहीं होने दिया आवाम ने, ठीक है, बहुत अच्छा किया। 9 के 9 टाउन्स जमात के पास आए और सब में ऑनर स्टेक क़यादत मौजूद रही, लेकिन जो कराची के बाकी टाउन्स हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची का, उसके ऊपर मैंडेट के ऊपर कब्ज़ा हुआ। फिर हमने मेयरल इलेक्शन का जो डे था उसके ऊपर भी हमने देखा क्या तमाशा हुआ। 30 लोग पीटीआई के गायब हो गए, उसके बावजूद इलेक्शन हो रहा है, और वो किस तरह सारी दुनिया के अंदर वो तमाशा बना। और आज तक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स तक, जब निगरां वज़ीर आज़म साहब जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं तो वो उनसे सवालात हो रहे हैं कि यार ये इलेक्शन भी वैसा ही होने वाला है। तो खैर लोगों के अंदर कुछ भी हुआ, लेकिन लोगों के अंदर शऊर उजागर हुआ। ये एक पूरा क्रेडिट जो है वो जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम उर रहमान उनकी टीम को जाता है। और मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो इन 9 टाउन्स के ऊपर तो आवाम ने कब्ज़ा नहीं होने दिया अपने मैंडेट, अगर आवाम, सवाल मेरा ये है कि अगर आवाम बाकी टाउन्स के अंदर भी निकलती तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि वहाँ पर भी कब्ज़ा ना होता? देखिए मुमकिन तो था ऐसा
कि वहाँ पर भी कब्ज़ा नहीं होता और आवाम निकलती, लेकिन वो आप कह लें कि वहाँ पर कुछ पॉकेट्स है जो पीपल्स पार्टी के पुराने रहे हैं, चलें कुछ इस को वजह बात से है ना, कुछ थे, इतनी जी। बड़ी तादाद तो नहीं थी उनकी। बाकी उसके बाद देखें सिस्टम, आप ये कह रहे हैं ना, सिस्टम भी तो पीपल्स पार्टी का है ना, 15 साल से हुकूमत रहा है, नो डाउट, बिल्कुल उनके ऐसे ही। DRO और सारे जो है लोग उन्हीं के मौजूद रहे। आप बताएं आप के रिजल्ट यहाँ से जो है जमात इस्लामी जीत गई है, रिजल्ट चले गया, वहाँ पर जा रहे हैं, RO तो ऑफिस में पता change हो चले RO ऑफिस में चेंज हो गया। मतलब सिस्टम के जो इनके लोग हैं वो भी तो इसमें शामिल रहे। अब इनसे जहाँ तक लड़ा, अभी भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जी, और बिल्कुल ऐसे ही। सुप्रीम कोर्ट में वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर मुख्तलिफ चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे जो 3 टाउन है, जिसमें सफूरा टाउन है, अपना औरंगी टाउन है और जो है बल्दिया टाउन है, तो ये 3 टाउन हमें इंशाल्लाह मिलेंगे। उसके अंदर बिल्कुल जो हमारे चेयरमैन हैं और हाफिज़ साहब खुद जो है वो केस लड़ रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आवाम ने अपना रोल पूरा अदा किया है, जहाँ जहाँ पे कोशिश करनी थी वहाँ पे की है, लेकिन चूंकि सिस्टम पूरा उनके कंट्रोल में था तो इसलिए वो खेल गए। बिल्कुल, इसको खेल गए कहेंगे ना। तो थोड़ा सा मुझे ये समझने के लिए बताइएगा कि अब मतलब आगे का जो टाइम आ रहा है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपके जो टाउन के मसाइल हैं वो दरअसल हैं क्या, और आप लोगों ने किस तरह उसको कोप करने के लिए टीम्स बनाई हैं, किस तरह काम हो रहा है, ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें ना कि जहाँ पर एक दयानतदार क़यादत होती है तो वहाँ पर काम किस किस तरह से हो रहा है, और फिर वो ज़ाहिर मवाजना करेंगे कि हमारे टाउन में क्यों नहीं हो रहा। फिर लोग सवाल करेंगे। बेसिकली हम जो ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा आपको बुलाने का मकसद और दीगर लोगों को बुलाने का मकसद है वो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना है कि लोगों को समझ में आए कहीं पे काम हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा, कहीं पे हो रहा है तो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये समझाना है लोगों को। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि चूँकि MQM तमाम तर धड़े बंदी जो है वो ख़त्म होकर और एक अलायंस हो गया, PSP ख़त्म हो गई है, वो भी MQM में जम हो गई है, MQM पाकिस्तान बन गई है, साथ ही साथ नून लीग के साथ इत्तेहाद भी हुआ। तो क्या लगता है आपको कि फ़रवरी के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका टाउन या फिर बाकी जो टाउन्स हैं जहाँ पर आप लोगों ने सारे उन टाउन्स के अंदर ज़्यादा आप लोगों ने बड़ा मैंडेट लिया है जहाँ पर MQM मौजूद थी पुराने किसी ज़माने के अंदर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई डॉज मिलेगा या बड़ा कोई नुकसान हो सकता है जमात इस्लामी का? सारी सी बात है, बल्दियात का इलेक्शन जो था उसके बाद जो है अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आम इंतखाबात की तरफ। तो उसके हवाले से प्लान्स जो हैं वो यकीनन अभी हाफिज़ साहब ने किए हैं और उसके जो है हम तैयारी कर रहे हैं। यकीनन जो है MQM यहाँ पर मैंडेट लेती रही है कराची में, लेकिन अब आप देखें कि हमने इतने महीने में आके, मतलब 6 महीने 7 महीने में आके जो डिलीवर करना शुरू किया है, और जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि अब लोग तो नज़र आ रहे हैं जो पहले नज़र नहीं आते थे और उन तक पहुंच नहीं थी, तो अब लोग तो नज़र आ रहे हैं। तो लोग तो देखें हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह जो मैंडेट चोरी हुआ हमारा, और जो अगर कोशिश करते हैं कि अब आने वाले आम इंतखाबात में करेंगे, तो उसके हवाले से भी हमारी पूरी प्लानिंग है। हमें नहीं पता था कि इस तरह से भी जो है हमारा मैंडेट चोरी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है उसकी भी हम जो है पूरी तैयारी करके जाएंगे और उस पर भी अपनी नज़र रखेंगे कि इस तरह से जो है हमारे RO के ज़रिए से या दीगर इदारों के ज़रिए से जो हमारा मैंडेट चोरी होता है और तो वो ना हो। और देखें आवाम को भी पता है कि जो है आपने भी देखा होगा जो सर्वे हुए थे उसमें 50 या 52% लोगों ने कहा था कि हम जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान को जो है हमारे सर्वेस के अंदर भी ऐसे है, मेयर जो है वो चाहते हैं। लेकिन कैसे कब्ज़ा हुआ वो भी लोगों ने देखा। तो इतनी तो लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि अब अगर लोग खुद खड़े होंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे तो ही इस कराची को हम बचा सकते हैं, वरना तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह आवाम के साथ खड़े हैं और अब आवाम हमारे साथ है, और एक यूथ की जो है बड़ी तादाद जो है वो जमात इस्लामी के साथ है। तो इंशाल्लाह अब इस तरह से जो है नहीं हो पाएगा जैसे पहले इन्होंने अभी बल्दियाती इलेक्शन में जो है इन्होंने कब्ज़ा किया। आप ये कह रहे हैं कि जितनी आसानी से पहले ये अपना सिस्टम के थ्रू जो है वो चल गई चीज़ें, ज़ाहिर है पहले पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत भी मौजूद थी, सिस्टम पूरा इनका कंट्रोल में था। अभी निगरां हुकूमत मौजूद है, पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल उनका नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि उस तरीके से ये अब अपना गेम प्लान उसको एग्जीक्यूट उस तरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर जो है वो डेप्थ इसलिए है कि आवाम के अंदर जब हम जा रहे हैं, हम रोड शोज़ कर रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, तो जवाब ये मिल रहा है कि यार कोई फ़ायदा नहीं वोट दे के, देख लिया हमने बल्दियाती में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वही PP का बंदा आ गया,
जिसको वोट भी नहीं पड़े थे। अवाम मायूस तो नज़र आती है बहुत ज़्यादा। फिर अगर आम इंतखाबात की बात की जाए तो फिर वो खान साहब वाला मैटर भी सामने मौजूद है। लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से लोगों की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। उसके लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है, या हाफिज़ साहब ने आप लोगों को क्या प्लान दिया है कि लोगों को कैसे उम्मीद दिलाई जाएगी कि देखें एक तो वो टाउन्स है ना, आप लोगों के टाउन्स के अंदर तो काम करना थोड़ा सा इसलिए भी आसान है कि आप लोग डिलीवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखें जी हम डिलीवर कर रहे हैं, और यही और ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर होगा जब सूबे के अंदर हमारी हुकूमत होगी। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर एक बड़े रकबे के अंदर जहाँ पर लोगों के मैंडेट के ऊपर कब्ज़ा हुआ, वहाँ पर आप उम्मीद कैसे दिलाएंगे लोगों को? इस वक्त जो है आवाम जब बड़ी तादाद में निकलती है ना तो ये सारे काम रुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एहतजाज हो और उसमें आवाम बड़ी तादाद में लिखे तो उसका रिएक्शन अलग आता है, और कम तादाद में हो तो उसका रिएक्शन यही मेरा सवाल है। ठीक है, तो इसके लिए अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखें अभी भी 2-3 दिन पहले बल्दिया टाउन में अपना कोरंगी में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन है, वहाँ पर भी जो है एक बच्चा गटर में जो है वो गिर के जाम हो गया, बल्कि सॉरी उसके जो चाचा थे उसको बचाते हुए वो गटर में गिर गए और वो जाम हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो देखें लोगों को तो नज़र आ रहा है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और डिलीवर क्या मतलब एक कब्जे के लोग जो कब्जा करेगा वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता। आप देखें ना, आप मैरिट ही नहीं है तो डिलीवर कैसे? बिल्कुल, मेयरशिप पे जो कब्जा हुआ उससे पहले यही मुर्तज़ा वहाब साहब थे जो 2 साल बिल्कुल ऐसे रह चुके। क्या इन्होंने ऐसे कर लिया? कुछ ऐसा करते तो कोई नॉट टाउन भी आपके ही होता है। लेकिन जाहिर सी बात है आपने इन 9 टाउन जो जमात इस्लामी के थे उसके अलावा जो दीगर थे उस पर आपने कब्जा किया, तो किस तरीके से आप ये लेके जाएंगे? और देखें आवाम को भी अब ये बात अवेयरनेस के ज़रिए भी हम ये बात बताएंगे, और उसके अलावा उनको भी ये बात इतनी समझ में आ गई है। आपने अगर सर्वे किया तो देखें ये तो लोगों को पता है कि अगर नहीं निकलेंगे, जैसे 2018 में एक मॉब निकला था और जो है कराची में एक बड़ी तब्दीली आई थी, तो हमारी उम्मीद भी है और लोगों को हम अवेयरनेस भी है कि एक बड़ा मॉब जब निकलेगा तो उस पर चाहे 15 साल की इनकी हुकूमत हो या 30 साल की हुकूमत हो, अलग जो है रिज़ल्ट आता है, और इंशाल्लाह उसकी हिफाजत हम करेंगे। ठीक है, अलग रिज़ल्ट तो आता है, उसकी हिफाजत भी करेंगे। और मेरी अपनी राय भी यही थी कि मेयरल इलेक्शन जो हुआ उसके अंदर अगर आवाम जो है वो 3-4 लाख की तादाद के अंदर अगर आर्ट्स काउंसिल के बाहर मौजूद होती, मेरे नहीं ख्याल कि इतनी अच्छे और बिल्कुल सॉफ्टली वो सारा गेम जो है वो उनका खेला जा सकता था। मेरी अपनी पर्सनल राय भी यही है, आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि आवाम जो है वो अपना मैंडेट, जिस तरह 9 टाउन्स के अंदर आवाम ने आपका साथ दिया मैंडेट बचाने के लिए, तो सिस्टम के ख़िलाफ़ भी आवाम जो है वो मैंडेट बचाने की कोशिश करेगी। सिस्टम का लफ्ज़ हम बार बार उसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कुछ सिस्टम करता है। चलें, आपके जो टाउन है उसकी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, मैकेनिज़्म आप लोगों ने कैसे बनाया। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू जारी है। समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जहाँ पर काम हो रहा है कराची के अंदर, इस मायूसी के घटा टोप अंधेरे के अंदर भी वहाँ पर काम कैसे हो रहा है। जनाब फराज हसीब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। छोटा सा वक्फा है, उसके बाद आप अगले एपिसोड के अंदर प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर सकते हैं।